25 जून 1975 आधी रात। देश सो रहा था लेकिन लोकतंत्र पर ताला लग चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अगले 21 महीने भारत का इतिहास आपातकाल के नाम से जाना गया। एक ऐसा दौर जब लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई। कहानी शुरू होती है 1971 से। इंदिरा गांधी ने चुनाव में बड़ी जीत पाई थी, लेकिन विपक्षी नेता राजनारायण ने उन पर चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन सकती थी। सत्ता बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी का रास्ता चुना। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सिफारिश पर दस्तखत किए। आधी रात को रेडियो पर घोषणा हुई, देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। इमरजेंसी का मतलब था नागरिक अधिकार खत्म। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। पुलिस को असीमित अधिकार मिल गए और आम लोग डर में जीने लगे। यह वह दौर था जब किसी भी नागरिक को बिना वजह जेल में डाल दिया जाता था। इमरजेंसी के दौरान देश लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की गिरफ्त में था। इमरजेंसी के सबसे विवादित फैसलों में था संजय गांधी का नसबंदी अभियान। हजारों लोगों को जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। यह कदम जनता के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बना। इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, यह लोकतंत्र पर सीधा हमला था। 21 महीने बाद मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का फैसला लिया। जनता ने गुस्से में कांग्रेस को बाहर कर दिया। जनता पार्टी की सरकार बनी और इमरजेंसी का अंत हो गया। लेकिन इतिहास ने इस दौर को भारत का सबसे अंधेरा अध्याय कहा। इमरजेंसी हमें यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है। यह थी इमरजेंसी की कहानी जब भारत ने तानाशाही दी। यह थी इमरजेंसी की कहानी जब भारत ने तानाशाही देखी, लेकिन लोकतंत्र की जीत साबित की।